एक मैडम है, ठीक है, बड़ी प्रतिष्ठित मैडम, ठीक है। तो ये जो मैडम है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा कि यूट्यूब के ऊपर में जो टीचर्स है वो दो कौड़ी के हैं, उनको कुछ आता नहीं है, वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर में आते हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर में कुछ तो भी ड्रॉ करते हैं, कुछ आकृति बनाते हैं। उनके शब्दों में ही सुनिए आप। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? फिर बाद में कहती है कि इनके वजह से जो है स्कूल का एजुकेशन खराब हो रहा है। अरे मैडम, एक चीज बताओ तुम, ठीक है, तुम मीडिया हो, तुम जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, तुम्हारे पास में जो संसाधन है ना वो घर घर तक पहुंचते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? सरकार से सवाल पूछे कि स्कूल के अंदर में, सरकारी स्कूल के अंदर में शिक्षा क्यों सही नहीं हुई। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी थी उस जो है मंत्री का इस्तीफा मांगने की, जिसके कार्यकाल के अंदर में जो है 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं। कल जो है फ्रेंड, सीयूईटी का पेपर जो था वो कई सारे बच्चे, हजारों बच्चे जो है वो पेपर नहीं दे पाए। जो सीयूईटी ने अपना ट्वीट किया उसके अंदर में अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट गलत डाल दी। आपको इसके ऊपर में सवाल करने की जिम्मेदारी थी। और आपके शो में क्या होता है, हल्ला बोल के अंदर में आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर से कहीं से तो भी आदेश आता है आपको। और आप जो है, जो शिक्षक है, जो एक मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज्ञान की बातें बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, आप उनको दो कड़ी को कह रहे हो। आपको पता भी है जिन लोगों के बारे में आपने कहा है, जो बड़े बड़े भी और भी जो शिक्षकगण हैं, ठीक है, खान सर ने आपका मजाक उड़ाया था, आपने उसकी पर्सनल खुन्नस निकाली है। जो खान सर ने आपके लिए कहा था ना कि जो अंजना जी है उनके पास में ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन थी कि उनका उन्होंने पुतिन जो कि इतने बड़े देश का इतना महान राष्ट्रपति है उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसको परमिशन मिल जाती है। कौन सी क्वालिफिकेशन? सवाल पूछा था आपने, पर्सनल खुन्नस निकाली सारे के सारे शिक्षकों के ऊपर में। मैडम जी एक बात बताओ आपको, आप जहां पर में आपकी जो संगत है ना वो अच्छी नहीं है। आपकी एक संगत के बारे में बताता हूं मैं। ये है आपकी श्वेता सिंह जी। इन्होंने पता है क्या क्या किया था? वो 2000 के नोट के अंदर में ना उन्होंने वो चिप निकाल दी थी कि 2000 के नोट के अंदर में चिप होती है और उसको जमीन के अंदर में 100 मीटर तक भी गाड़ दोगे तो भी आरबीआई उसको ढूंढ निकालेंगी। ये है वो कि तुम्हारी संगत सही नहीं है। और वो तुम्हारी दूसरी वाली बहन का भी बताता मैं उनको, ये देखो ये तुम्हारी दूसरी बहन, पापा की परिया, ये इनके बारे में एक दिखाता हूँ एक वीडियो आप लोगों को, ठीक है। देखिए कि कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती करवा के आए थे हमारे भारत की, और हमारे भारत के लोगों को ये कह रहे हैं इंटरनेशनल बेइज्जती। देखिए आप लोग, यूनाइटेड नेशंस के अंदर में हमारी जब एक एम्बेसडर ने भारत के पक्ष में बहुत अच्छी बात कही, उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि कोई मीडिया से बात नहीं करेंगे क्योंकि वो भारत के आधिकारिक प्रतिनिधि है यूनाइटेड नेशन के अंदर में। ये मैडम देखिए आप, ये है उनकी दूसरी बहन चित्रा त्रिपाठी, ठीक है। अब आप देखिएगा फ्रेंड्स कि क्या हो रहा है यहाँ पर में। एक्सक्लूसिव बोलते हुए ये कहां पहुंच जाते हैं, कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच। देखिए कहां चले गए ये, वहां पर में जो हमारा कंट्रोल रूम था, मीडिया कंट्रोल रूम, उसके अंदर में चले गए यहाँ पर में। और देखिए उनसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी जो एक बहादुर बेटी, जिसने बहादुरी से यूनाइटेड नेशन में हमारा पक्ष रखा था एक्सक्लूसिवली, उसने बात करने से मना कर दिया, बोला कि नहीं मेरे को छुओ मत, छूने की कोशिश कर रही थी उसको, ठीक है। और ये बता रही है कि दो कौड़ी के जो शिक्षक है उनके बारे में। और देखिए सवाल पूछ रही है, वो बोलती है नहीं प्लीज जाने दीजिए, ठीक है। इंटरनेशनल बेइज्जती यार, यूनाइटेड नेशन में न्यूयॉर्क में जाके देखिए बाहर का रास्ता दिखा रही है कि प्लीज दिस वे, ठीक है। और यहां पर मैं ये चला रहा एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव। अरे तुम्हारी एक्सक्लूसिव बेइज्जती हो रही है बहन, एक्सक्लूसिव बेइज्जती हो रही है तुम्हारी, और तुम लाइव चला रहे हो उसको। ये देखिए बाहर निकाल दिया गया। और हम जो टीचर्स है वो इनके लिए दो कौड़ी के, भगा दिया गया मैडम तुमको यार, बड़ा बुरा लगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और बुरा हमारे को हमारे देश के लिए लग रहा है कि हमारे देश के अंदर में आपने हमारी देश की बेइज्जती करवा दी अपने वहां जाके, ठीक है। दूसरी चीज क्या कर रहे हो आप हमारे देश के अंदर में, ठीक है। प्रेस फ्रीडम रैंकिंग कितनी है आपको पता है मैडम? प्रेस फ्रीडम रैंकिंग हमारे देश की कितनी है? हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, सबसे ज्यादा वोटर्स अगर कहीं पे है जो अपने देश के मुखिया को चुनते हैं, अपने देश के नुमाइंदों को चुनते, अपने प्रतिनिधियों को चुनते, उस मामले में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश है हम, सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
लेकिन उस लोकतंत्र का आपने क्या हाल कर दिया है। आप देखिए कि हमारे भारत की जो मीडिया है, जो चौथा स्तंभ है, जिसको सरकार से सवाल पूछना चाहिए था, जिसको ये पूछना चाहिए था कि किस तरीके से पेपर लीक हो रहे, क्यों सरकारी स्कूल, सरकारी संस्थान के अंदर में वो नहीं पढ़ाया जाता जो तुम जॉब के लिए पूछ रहे हो। अरे तुम जॉब के अंदर में ये पूछते हो कि 10 मजदूर लगाए जाएंगे तो कितने दिन के अंदर में वो टंकी के अंदर में पानी भर देंगे वो लोग मिलकर, और एक मजदूर पानी निकाल रहा है उसमें से। तुम ये क्यों नहीं पढ़ाते तुम्हारी यूनिवर्सिटीज के अंदर में? बोलो ना वहां पर में कि भाई ये वाला यूनिवर्सिटी के अंदर में 1 साल के अंदर में डालो। आप लोग बताओ, आप जिस चीज के लिए पढ़ रहे हो, क्या आप लोगों को उसका एजुकेशन दिया गया था? आप लोगों के कॉलेज के अंदर में, स्कूल के अंदर में, आप लोगों के संस्थान के अंदर में नहीं दिया गया था ना। इसी वजह से तो आप पढ़ रहे हो ना यहाँ पर में। अगर वहां मिल जाता तो यहाँ क्यों पढ़ते आप? ये मुद्दा उठाने की जिम्मेदारी मैडम की थी। इतना पावर था इनके पास में कि ये लोग और ये तीनों बहनें मिलकर उठा सकती थी, और इनके बहुत सारे और भी भाई है। मैं किसी एक को नहीं कह रहा, सबको बोल रहा हूं। और कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी की, उनके लिए उनसे सवाल पूछने की जिम्मेदारी उनकी है। 157वें नंबर पे हम 180 में से। आप लोगों को मतलब अपन लोगों को शर्म आ जा रही है ना ये सुनकर कि हमारा देश प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157वें नंबर पे। अरे वो नल्ला पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया, 153वें नंबर पे है। वो कल का आया हुआ, कल का बना हुआ बांग्लादेश जो हमने बना के दिया था 1971 के अंदर में, ठीक है, वो 152वें नंबर के ऊपर में है, और हम 157वें नंबर के अंदर में है। आ रही है थोड़ी सी शर्म अंजना मैडम तुमको? ये तुम देखते हो तो तुमको थोड़ा सा लगता नहीं यार कि ये पेशा उशा चेंज कर दे करके यूट्यूबर ही बन जाओ तुम भी? कि ये हालत कर दी तुमने हमारे मीडिया की। चाटुकारिता करने के अंदर में तुम इतने ज्यादा डूब चुके हो कि देश की हालत क्या कर दी तुमने फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में। और अभी भी तुमको लग रहा है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो बेवकूफ है। तुम पर्सनल खुन्नस वहां पर में किसी के निकालने के चक्कर में सारे लोगों को बोल रहे हो। और वो व्यक्ति ने भी जिसने कहा था, ठीक है, मैं खान सर की बात कर रहा हूं, उन्होंने सही तो कहा था ये बात कि आपके पास में स्पेशल एक्सेस कैसे मिला। ये तो फिर फेयर प्ले तो हुआ नहीं ना। और जिस तरीके का आपका जेस्चर था इतने बड़े देश के राष्ट्रपति के सामने, वो तो आपने इंसल्ट कराई हमारी। किस तरीके से आप पैर पर पैर डालकर बैठे हुए थे। एक रिस्पेक्ट होती है सामने वाले की। तो फ्रेंड्स ये है, बताइए आप लोग कमेंट, आप लोग बताइए मुझे कमेंट के अंदर में कि आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर में। आपको क्या लगता है? क्या ये मीडिया को देखना है आप लोगों ने? ये मीडिया ने जिसके अंदर में जिसने हमको ये नल्ला पाकिस्तान और ये बांग्लादेश कल का आया हुआ छुटकू, इससे हम लोगों को पीछे कर दिया है। और वो आज जो है वो पूरे के पूरे कम्युनिटी को एक दो कड़ी का बोल रहे हैं। अरे आप लोग भी टीचर बन रहे हो, आप ही हो इस सिस्टम से निकल रहे हो, जो आप लोग पढ़ के निकल रहे हो, मतलब आपको भी दो कौड़ी का ही बोला जा रहा है अल्टीमेटली।